दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पिछले कुछ दिनों से छात्र जो हैं, जो 10+2 के परीक्षार्थी थे और पढ़ने वाले हैं, वो अचानक से आंदोलित हो गए। और वो आंदोलन कई जगहों पर हुआ, प्रोटेस्ट उनका जो है कई जगहों पर हुआ, महाविद्यालयों में। और उसके बाद तो ये यहाँ तक बात आ गई कि सड़क पर उतर गए बच्चे बच्चियाँ। कल ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको मैंने दिखाया था कि क्या हो रहा है वीरचंद पटेल पथ पर, लेकिन इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और वो कौन सूत्रधार है जो इस पूरे मसले को हल करने में अग्रदूत का काम किया है, कैसे वो हल हुआ, क्या कुछ कहानी रही है, आज इसी बाबत हम बातचीत करेंगे। छात्र नेता हैं अंकित राठौर, और इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई जो शिक्षा विभाग का फरमान जारी हुआ उसके बाद ऐसी कौन सी परेशानी आ गई कि आप लोग आंदोलित हो गए और आखिर सरकार को झुकाने पर एकदम आतुर हो गए आप लोग। शिक्षा विभाग का जैसे बहुत दिनों से नोटिस आ रहा है कि अब इंटर की पढ़ाई राज्य के किसी भी डिग्री कॉलेज में नहीं होगा। और एक और इसमें आया था कि जो इस सत्र के भी जो छात्र हैं, जो अभी अध्ययनरत हैं डिग्री महाविद्यालय में, 23-25 सत्र के जो छात्र हैं, तो उन लोग का भी जो 12th में नामांकन होगा वो ग्रीष्म अवकाश के बाद से वहाँ पे आप हाई स्कूल में जाके लीजिए। तो इसी बात को लेकर के पिछले हफ्ता शनिवार को हमने कुछ प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात रखा था माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने कि सर जो सत्र बचा हुआ है एक साल, जो 23-25 के बच्चे हैं, तो उनका ये सत्र एक कॉलेज में ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि बच्चा लोग अब सेटल हो गया अपना हर टाइमिंग से मैनेजमेंट कर करके। क्योंकि शिक्षा मंत्री के पाठक जी का आदेश है ना कि डेली रेगुलर क्लास भी करना है। तो अगर बच्चा एक साल यहाँ पढ़ के कहीं और पढ़ने जाएगा तो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल का फीस जमा कर दिया है, बच्चा को डेली कोचिंग भी करना है, फिर यहाँ डेली क्लास भी करना है। तो इन सब बातों को लेकर के बच्चा एकदम परेशान हो गया था अचानक से। फिर बहुत सारे बच्चा लोग हमको फ़ोन किया, तो हम नहीं जान रहे थे कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। हम तो बस एक मांग किए थे, लेकिन फिर जैसे जैसे एन कॉलेज से मांग शुरू हुआ, दूसरा दिन एन कॉलेज के सामने पूरा बच्चा लोग पूरा सैकड़ों की संख्या में पूरा आंदोलन करने लगे। फिर धीरे धीरे और भी सारे कॉलेज में, JDMS कॉलेज में, BD कॉलेज में, अरविंद महिला कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में, मतलब पटना के जितने भी पॉश इलाका के कॉलेज था अच्छा। और आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों से भी मुझे फ़ोन आया, जैसे कि मोतिहारी से, नालंदा से, भागलपुर से, पश्चिमी चंपारण से, कि भैया आप आइए यहाँ पे आंदोलन हम लोग का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हम लोग को सपोर्ट करने वाला है नहीं। तो बच्चों में ये था कि बच्चों को मालूम नहीं था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग तो नोटिस जारी कर दिया था 1 हफ्ता पहले ही। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि ये जो बच्चा पढ़ रहे हैं उन लोग को भी इसमें नामांकन रद्द होगा, तब हमने आवाज़ उठाई और बच्चा पूरा आंदोलित हो गया। मतलब एक तरह से मुझे लग रहा था कि पूरा बिहार में अगर निर्णय नहीं, ये शिक्षा मंत्री जी से जब हम लोग मिले तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, क्योंकि वो भी पूर्व IPS अफसर रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये पहले के जो शिक्षा मंत्री लोग जितने रहे हैं, ये 4 महीना में 4 शिक्षा मंत्री चेंज हुए, तो ये जो चौथा शिक्षा मंत्री है, ये इनका रिस्पॉन्स अच्छा था और ये स्टूडेंट फ्रेंडली टाइप के लगे, क्योंकि हम 2 बार उनसे मिले इस मुद्दा पर लेकर के। कल भी मिले थे। कल मिलने के बाद उन लोगों ने मानिए कन्हैया श्रीवास्तव जी से और के पाठक जी से बैठक उठक करके, क्योंकि कल बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। मतलब जितना वीरचंद पटेल पथ में जितना पार्टी कार्यालय का ऑफिस था, सब कार्यालय के आगे बच्चा लोग एकदम आंदोलन कर रहा था। और मुझे आचार संहिता को लेकर के, क्योंकि आंदोलन का शुरुआत हमने किया था, तो आचार संहिता को लेकर के मुझसे पूछताछ भी किया गया। पटना के SDPO राजेश कुमार जी का फ़ोन आया था सुबह में, फिर क्राइम ब्रांच के भी स्पेशल जो पुलिस लोग हैं उन लोग का फ़ोन आया था मुझसे। सुनने में ये आया है कि कुछ गिरफ्तारी भी हुई थी, लाठियाँ भी चटकाई, गिरफ्तारी हुई थी। तो इसकी जानकारी मुझे प्रशासन ने दे दिया था पहले कि इतना बच्चा गिरफ्तार किए हैं, तो उनको हम 2-3 घंटा के बाद छोड़ देंगे, ताकि उग्र नहीं हो ज़्यादा लोग। और फिर बाद में समस्या का निर्णय लिया गया और देर शाम 7 बजे तक नोटिस आ गया कि जो बच्चा इच्छा है उनका अगर लेने का गांव में, तो वो जा करके एडमिशन ले सकते हैं, और जिनकी इच्छा यहीं पढ़ने की है तो उनकी पढ़ाई यहाँ निरंतर जारी रहेगी। मतलब इसी सत्र तक? हाँ, अगले सत्र में हम लोग लागू होगा। क्योंकि अगले सत्र से लागू करना इसलिए जरूरी है कि जो BPSC के थ्रू जो भी परमानेंट टीचर का बहाली हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो शिक्षक जो चयन होके आ रहे हैं, तो वो एक अच्छे पढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, कोई भी कॉलेज में परमानेंट शिक्षक नहीं है, सब जगह गेस्ट फैकल्टी के लोग पढ़ाते हैं। अंकित जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, और ये बात मन में आ रही है कि के पाठक इस तरह का डिसीजन लेते क्यों है, क्यों लिया, इस तरह का डिसीजन क्यों लिया? क्या वो बच्चों के भविष्य से खेलना चाहते हैं? चूँकि आप छात्र हैं और छात्र नेता भी हैं,
तो क्या वो बच्चों के भविष्य से खेलना चाहते हैं या बच्चों के भविष्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीपीएससी के तहत वो क्रीम चुन के स्कूल में डाल रहे हैं जो शिक्षक हैं, अब तो कहा जाएगा यही कि क्रीम जो है वो छट के वहाँ जा रहे हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग के तहत है, और दूसरे तरफ इतने बड़े बड़े जो फरमान है वो जारी कर दे रहे हैं। तो इसके बीच में के पाठक की मनसा क्या होगी? अगर कल शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है आपकी तो क्या कुछ निकल के सामने आया? जैसे यहाँ पे ये बात समझ में मुझे आई कि जो के पाठक जी जो थे ये तुगलकी फरमान की तरह बच्चा लोग पर जारी कर दिया। बीपीएससी का जो उनका नया तरीका आया है टीचर का बहाली करने का, ये अच्छा है क्योंकि इससे राज्य में जो गांव दूर दूर के एरिया वहाँ पे अच्छे शिक्षक जाएंगे तो माहौल कुछ अच्छा बनेगा। लेकिन जो ये बच्चे का बिना सोच विचार किए हुए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जैसे के पाठक जी हैं उनको अभी शिक्षा विभाग में बनाया गया और डायरेक्ट उनको बोल दिया जाए कि आप होमगार्ड विभाग में जाइए, आज आप ज्वाइन कीजिए, फिर आपको बोल दिया जाए 3 महीने के बाद कि जाइए होमगार्ड में, तो उनको ही बुरा लगेगा। जिस तरह से बच्चा 1 साल से यहाँ पढ़ रहा था अब अचानक बोल दिया जाए कि तुम यहाँ से कटा के अब दूसरे जगह जाओ पढ़ने, तो बच्चा तो अचानक परेशान हो गया। मतलब आप भी मानते हैं कि के पाठक जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? हाँ सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको कुछ सोच समझ करके जल्दीबाजी में कर दिए, इसलिए छात्र इतना उग्र हो गया। और जो आंदोलन जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा था, डेली छात्रों का लगातार गिरफ्तारी होते जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि पूरा अगर निर्णय जल्दी नहीं लेते हैं माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, तो मुझे लग रहा है पूरा बिहार में आंदोलन होने लगता है। जो भी आचार संहिता लगा है पूरा उल्लंघन इसका पुरजोर तरीका से छात्र एकदम कर रहे थे। चलिए, तो ये कहानी और पूरी कहानी बता रहे हैं अंकित राठौर जो छात्र जदयू के नेता हैं। सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में रहते हुए ही सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए, सड़क पर उतर गए और आंदोलन से बहुत कुछ सामने आ गया। भाई रिजल्ट भी मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला, लेकिन अब यही स्थिति है कि के पाठक थोड़ा जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई ये फरमान जो है वो तुगलकी फरमान में तब्दील हो जा रहा है और यही वजह है कि बच्चे सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि के पाठक जो भी सोच रहे हैं बड़ा अच्छा सोच रहे हैं, भविष्य उज्जवल हो बिहार के बच्चों का, इसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला हानिकारक सिद्ध हो जाता है, जैसा कि कल देखा गया। तो चलिए, जो भी हो रहा है सबसे बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के जो नए शिक्षक हैं वो एक नया आयाम रचने में कामयाब होंगे बिहार के शिक्षा के माहौल में। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।